प्रणाम, क्या हालचाल है आप सभी के? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और नया साल आपका कैसा बीत रहा है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास कुछ रिसेंटली बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए थे एंड पर्सनली भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जान पहचान के जो नोन लोग हैं ना, वो अक्सर पूछते हैं कि मतलब इतना डिले क्यों हो रहा है किसी भी काम में, चाहे वो कोई भी काम हो। जब भी मैं उनको ये समझाती हूँ कि जब सही समय आएगा तो चीज़ें हो जाएँगी, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है? अब किसी की शादी नहीं हो रही है, 30 प्लस की एज हो गई है, तो वो मतलब टेंशन में है कि उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब सही समय आएगा तो हो जाएगा। जब जिस इंसान के साथ आपका कर्म बंधन जुड़ा हुआ है और जिस टाइम पीरियड में जुड़ा हुआ है, उसी समय आने पर आपकी शादी एकदम अचानक से सेट हो जाएगी। आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो यूनिवर्स करवा लेगी आपसे जो भी चीज़ है। बट बट क्या होता है ना कि लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। शायद मैं भी कभी बहुत परेशान थी, वैसे तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। बट और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर आपकी जॉब नहीं लग रही या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ़ चेंज नहीं हो रही है, वही बोरिंग हो गई है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई थिंक हम सब इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे और हम सब लाइफ़ में कहीं न कहीं ग्रोथ करना चाहते हैं। और जब चीज़ें वहीं पे स्टक हो जाती है तो हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी? मेरे साथ इतना लेट क्यों हो रहा है? मेरे सारे फ्रेंड्स सब सेटल हो चुके हैं, बट व्हाई आई एम लेट? मैं लेट क्यों हूँ? मैं पीछे क्यों हूँ? तो देखो, अगर हमें कहीं किसी टाइम पीरियड पे समय से पहुँचना है, हमें 6 बजे का टाइमिंग मिला है और हम अगर 7 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, तब तो होता है कि हम 1 घंटे लेट हैं। लेकिन अभी हमें कहाँ पहुँचना है? मैं बेसिकली सोच रही थी, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट अदर वन्स, कि हमें पहुँचना कहाँ है? मैंने ना खुद से ये सवाल किया एक बार और उनको मैं इसी वीडियो के माध्यम से समझा दूँगी, क्योंकि वो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको मैं इसी वीडियो के माध्यम से ही समझा दूँगी। तो मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि हमें क्यों लेट हो रहा है? हमें पहुँचना कहाँ है? बनाया यूनिवर्स ने हमारी टाइमिंग, हमारा जन्म का समय और डेथ का समय दोनों यूनिवर्स ने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी। तो हमें कहाँ पहुँचना है? किस चीज़ के लिए हम लेट हो रहे हैं? हाँ, आपकी चीज़ें टाइमली नहीं हो रही है। देखो, पहले पहले का टाइम था कि 21-20 में शादियाँ हो जाती थी। धीरे-धीरे समय बदला, युग बदला और अब शादियाँ 30 तक तो बहुत नॉर्मल होती हैं, बहुत कम रेयर लोग होते हैं जिनकी शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। अदरवाइज़ आजकल 30 एकदम कॉमन हो गया है। ऐसे में अगर मैं बेबीज़ की बात करूँ तो बच्चे भी पहले बहुत जल्दी हो जाते थे लोगों को शादी के बाद ही, क्योंकि शादियाँ जल्दी होती थी तो बच्चे भी जल्दी हो जाते थे। अब क्योंकि शादियाँ भी लेट हो रही हैं, तो बच्चे भी लेट हो रहे हैं। जब आपकी शादी लेट हो रही है, इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपका कर्म बंधन उस टाइम पीरियड पे जुड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। तो देखो, अगर आपके भाग्य में लिखा होगा शादी होना, तो डेफ़िनिटली हो ही जाएगी और अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं होगी। इस चीज़ को लेके परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं कि हमें तो शादी करनी ही है एट एनी कॉस्ट। अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो आप करके देख लो शादी, कोई नहीं मिलेगा आपको। और अगर लिखा है, जब सही समय आएगा तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएँगी, आपको लड़का भी पसंद आ जाएगा, लड़की भी पसंद आ जाएगी। कई केसेस में ऐसा होता है ना कि हमें बहुत लड़के रिजेक्ट करे और काफ़ी टाइम निकल गया, हमें कोई पसंद नहीं आया, हमें ऐसा कोई मिला नहीं। तो लगता है कि अब तो धीरे-धीरे एज हो रही है और सडन उस टाइम पे हमें कोई पसंद आ जाता है, क्योंकि हम एक कॉम्प्रोमाइज़िंग मोड में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ की, जब आपका टाइमिंग था, जिस चीज़ पे जो आपकी टाइमिंग लिखी हुई है, जब जो चीज़ होनी है ना तभी होगी। उस चीज़ को लेकर के बहुत व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे कि ठीक है। अगर आपके मन में ये इच्छा आती है, आपको लगता है कि आप लेट हो रहे हो, तो खुद को समझाओ कि कहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है। एट द एंड तो यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं। क्या आपने कर्म करके आए हैं आप पास्ट लाइफ में, या आपने क्या कर्म करके आए हैं आप अपने पास्ट लाइफ में, उस हिसाब से आपका लेखा-जोखा बन के रेडी हो चुका है और वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको मिलेंगी नहीं। किसी को लेट मिलेंगी, किसी को जल्दी मिलेंगी, जिसका कर्म बंधन जिस तरीके का रहेगा। उसमें खुद को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है या फिर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे साथ इतना डिले हो रहा है, मतलब मेरा बैड लक है। नो, इट्स नॉट योर बैड लक। इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स आर टाइमिंग। ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की टाइमिंग पे भरोसा करो। अगर आप बहुत परेशान हो, निराश हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे इतना लेट हो रहा है, तो जस्ट ट्रस्ट द पावर ऑफ टाइमिंग। तो आप यूनिवर्स पे भरोसा करो।
उसकी टाइमिंग पे भरोसा करो। आपने मैसेज दे करके आपकी कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती तो भी मैं यही कहती हूँ कि आपने सारी प्रोसेस कर ली, मैसेज दे करके छोड़ दो यूनिवर्स के पास। जब आपका अलाइनमेंट होगा यूनिवर्स के साथ, जब वो समय आएगा, तो अपने आप चीज़ें हो जाएँगी। कई बार होता है ना कि हमने पॉजिटिव मोड में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में मैनिफेस्टेशन करा, बट नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि नहीं हुई ना, पता है क्यों? क्योंकि अंदर से ना कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी चलती रहती है, कब होगा, कब होगा, कब होगा? और इस चक्कर में हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। जब आप अपने मन से ये चीज़ें निकाल देंगे, एकदम रिलीफ़ हो जाएँगे, रिलैक्स हो जाएँगे, सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, जो आपका प्रेज़ेंट करना है वो आपको करना पड़ेगा। देखो माँ-बाप का काम होता है बेटी के लिए लड़का ढूँढना, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो वो अपने फर्ज़ से पीछे नहीं हटेंगे, उनको तो वो काम करना है ना? उनको नहीं पता है कि कब किस रूप में, किसके थ्रू आपका कब किसके साथ डेस्टिनी अलाइन है और कब किसके साथ आपकी जोड़ी बन जाएगी, ये भी नहीं पता है। तो आपको कर्म करना है अपना, ठीक है? तो अगर आप लड़की के पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप लड़का ढूँढेंगे ही, अपना कर्म करेंगे ही। और अगर आप लड़की हैं तो आपका जो कर्म है, आप जो कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, अपने ऊपर फ़ोकस करना ही है आपको। ऐसा तो नहीं है कि थक-हार करके बैठ जाना कि मेरे साथ तो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। आपको अपने फ़ोकस करना है कर्मा पे। तो ठीक है, शादी सब कुछ नहीं होता है। अगर आपकी शादी डिले हो रही है तब तक आप अपने करियर पे फ़ोकस कर सकती हैं। आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, लोगों को नहीं मिलता है। लोगों की शादियाँ कर दी जाती है, उनका करियर की बाद में बनाना, और शादी के बाद करियर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो फिर भी थोड़ा-सा ईज़ी हो रहा है क्योंकि लोग आजकल करियर ओरिएंटेड गर्ल को ही चूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी यू नेवर नो योर डेस्टिनी। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, और अगर आपके भाग्य में पैसा लिखा है ना, तो वो डेफ़िनिटली आएगा ही आएगा। आपको अपने करियर पर फ़ोकस करना चाहिए ताकि आप जो है अपने करियर में सफलता पा सकें, और तब आपकी शादी भी अच्छी चलेगी क्योंकि आप जो है ना सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे, और ये आज के ज़माने में के हिसाब से बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आपको जो चीज़ चाहिए उस पे फ़ोकस करने की बजाय आप अपना ध्यान हटा दो, अपने कर्म करो, जो आपके कर्म है वो आप करो, और फल की इच्छा मत करो, वो छोड़ दो ईश्वर पे, यूनिवर्स पर। वो जब होना होगा, जब सही टाइमिंग आएँगी, तो चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। यही जवाब था मेरे उन सारे ऑडियंस को, और जो सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन कि मेरे साथ लेट क्यों हो रहा है। अब खुद से सवाल करके पूछिए कि आपको पहुँचना कहाँ है? कहाँ लेट हो रहा है? हमारे जन्म मृत्यु का जो समय है, वो भी यूनिवर्स ने डिसाइड करा है। हमने तो किया नहीं कि हमारा जन्म इस टाइम पे होगा तो हमको इस समय पे मरना है, इसके पहले हमें सारे काम कर लेने हैं। तो आपकी जब मृत्यु भी डिसाइडेड है, तो आपको किस चीज़ के लिए लेट हो रहा है? आपको सिर्फ़ अपने कर्म पे फ़ोकस करना है और अपना काम करना है, बाकी जो चीज़ें जिस समय पे होनी होती हैं, वो अपने आप हो जाएँगी। आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद से ये सवाल पूछना और मुझे जवाब देना कि आपको अंदर से क्या जवाब आया, क्या लग रहा है आपको? ये क्वेश्चन आप खुद भी अपने मन से करना कि आपको कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है बेसिकली। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जीवन में आने का, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं यही कहूँगी कि जब मन बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी रहते हैं, तो आप नाम जप करो, बिकॉज़ नाम जप से क्या होता है, आपके पाप कर्म कटते हैं। जो भी आपने किया है, अ, जो आप कर चुके हो ना, वो आपको तो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो आप करके आए हो, वो नहीं चेंज हो सकता। लेकिन हाँ, नाम जप करने से आपके अंदर सहन शक्ति आती है, और जो आप पाप कर्म करने से बच जाओगे, बिकॉज़ आपका सारा फ़ोकस नाम जप पे जाएगा। तो आपका माइंड कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाएगा और आप कोई भी ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं करोगे। आप करके देखना, आपके अंदर बहुत पॉज़िटिव थॉट्स आने लगेंगे या पॉज़िटिव चीज़ें होने लगेंगी। तो आप गलत कर्म करोगे नहीं, तो आपके कर्म अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएँगे, तो अपने आप डेस्टिनी अलाइन्ड होगी और सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी-अच्छी होने लगेंगी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में आने लगेगा। तो सिर्फ़ यही एक सॉल्यूशन मैं सभी को देती हूँ कि आप नाम जप करो। इसके थ्रू ना आपको सहनशक्ति भी आती है, तो जिन प्रॉब्लम्स को आप नहीं फेस कर पाते हो, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उनको आप आसानी से फेस भी कर लेते हो। किसी भी सिचुएशन को आप आसानी से फेस कर लेते हो, अपने मेंटल पीस को बरकरार बरकरार रखते हो, और कितनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए ना, आपका जो है मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट नहीं होता है, यू नो? आप बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हो सिचुएशन से, ये चीज़ें होती हैं, आपके अंदर एक सहन शक्ति आ जाती है, फिर चीज़ें अपने आप आसानी से हो जाती हैं। ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। सो टाइमिंग पे भरोसा करिए और सरेंडर कर दीजिए, चीज़ें अपने आप हो जाएँगी, और खुद से सवाल करिए कि हम कहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं बेसिकली। I hope you all find this video useful, and if you really find this video useful then please do subscribe to my channel। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। प्रणाम।